अच्छा, आज इस मानो ने ना इतना नखरा किया, नहीं तो पहले 2 दिन ना इसको मैंने यखनी और बोटिया लोगों ने पूछा था कि लियो आपको कहाँ से मिला। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको काफ़ी देर से बोल रही हूँ कि मैं आगे चल के बता दूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। यहाँ पे अभी रात के कुछ 9:30 इस तरह कुछ टाइम हो रहा है और यहाँ पे अभी से बेबी जो है वो सो रहे हैं। ये छोटी मिचोई है, मिचनोई भी छोई हुई है मोइज़ा के ऊपर, और ये जी मिस मोइज़ा है। हाय माशाल्लाह, क्या हो गया मोइज़ा को? डर गई मोइज़ा? बस ये भी चलते हैं अंदर, सैम को देखते हैं। लेकिन सैम को दिखाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो बस अभी चलते हैं अंदर और आपको सैम दिखाते हैं कि भाई सैम क्या करता है। बस ये दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ पे भाई जी खूबसूरती का ढेर लगा पड़ा है। इसी की खूबसूरती को देख के मुझे एक शेर याद आया, ये जो चांद है आसमान पे तेरे हुस्न की मिसाल है। आय हाय हाय हाय, इससे ज़्यादा अगर अच्छा मैंने शेर पढ़ दिया ये तो जुल्म हो जाएगा ज़माने पे। ओए होए होए होए, वो तो सो गया। किन्ना कूद किन्ना कूद किन्ना कूद, इतना छोना छोना सा मिला बीबी है। और एक और बात, आप लोग कमेंट में माशाअल्लाह तो लिखते नहीं हैं, ना ही छोटे से बेबी को लाइक भी नहीं करते। आप लोग के अंगूठों में दर्द होता है? बताएं, दर्द होता है? होता भी है तो दुबा दिया करे, कुछ नहीं होता। छोटे से बेबी जो आपके लिए रोज़े में इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन व्लॉग बनाते हैं, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा, मैं पिछले 2 दिन व्लॉग नहीं पाया, मैंने पता तुसी मैंने याद कीता होएगा। जे नहीं भी कीता ते तुहाडी गलती है। आप लोगों ने मुझे याद करना था, ठीक है? इस बेबी को याद करना था, इस छोटी सी बेबी को आप लोगों ने याद करना था। गलती आप लोग की है, बुरी बात है। करते हैं याद सबको, अच्छे लोगों को याद करते रहना चाहिए। अच्छा जी, इन बिल्लियों से तो प्यार चलता ही रहेगा। बाहर भी छोटी सी कैटू आई है, जाते हैं उसको खाना देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, आज इस मानो ने ना इतना नखरा किया, नहीं तो पहले 2 दिन ना इसको मैंने यखनी और बोटियाँ दी थी, लेकिन आज बोटियाँ और यखनी नहीं थी। मैंने सिर्फ इसको सिंपल मोइज़ा सैम का खाना दिया था और इसने इतना नखरा किया वो खाना नहीं खाया। फिर मैंने कहा इसको दूध दे देती, क्योंकि अभी हड्डियाँ वगैरह या बोटियाँ तो है नहीं। मैंने इसको दूध दिया, दूध इतने शौक़ से पी रही है। नखरे वाली मानो छोटी सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ दूध अच्छा नहीं है, मैंने इसको दूध दिया है। तो इसमें सिर्फ 1 पोर्शन मिल्क है और 4 पोर्शन जो है इसके अंदर वाटर है। तो इस वजह से इस तरह करें कि ये दूध इसके लिए अच्छा है, कोई इसको डायरिया वगैरह नहीं होगा। माशाल्लाह से इतनी छोटी सी है। अच्छा जी, मानो को खाना देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने, और चाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैंने अफ्तारी के बाद चाय बनानी है। और अफ्तारी के बाद जब तक चाय ना पिए तब तक मैं कहती हूँ मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैं साथ चाय बना रही हूँ। और एक और बात, आप सब ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, टिकटॉक पे भी पूछा था, यूट्यूब पे भी पूछा था, एक बात आप लोगों ने पूछी थी, तो मैं आज आप लोगों को उसका जवाब दूँगी। थोड़ा आगे चल के मैं उसका आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, इस वजह से वीडियो आपने पूरी देखनी है। यहाँ पे हमारी चाय रेडी और ये है जी हमारे शामी कबाब। आपको मेरे हर व्लॉग में ना ये नज़र आएंगे, क्योंकि वाई बिकॉज़ मुझे बहुत ये पसंद है चाय के साथ खाना। और ये देखें जी, बगैर ये खाए तो हमें नींद नहीं आती है ना। मतलब बच्चों को नींद ही नहीं आती ये खाए बगैर। मुझे तो फिर भी आ जानी, इनको तो वो भी नहीं आनी। ट्रेन है भाई, फोक से खुद जो है वो उतार के खा लेते हैं। दूसरी चूई छोटी सी आ गई है। सैम अभी मेरे ख्याल में वो सो गया, उसको पता नहीं है, नहीं तो उसने भी छोड़नी ही नहीं थी भाग के। जब अफ्तार का टेबल लगता है वो सबसे पहले जो है ना जाता है टिक्कियों के पास से कि मैं सबसे पहले खाऊं ये, फिर उसको देते हैं, फिर खाता है, फिर खुश हो जाता है, बी हैप्पी हो जाते, कुछ कुछ छोटे छोटे से खुश हो जाता है। ये देखिए आ गया पिंटू, ये देखें, ये हमारी खुशियां है, छोटी छोटी खुशियां। ये देखिए
ये देखें, गंदे बच्चे टिक्की खाते हैं। तो जी अब जल्दी से हम अपने टिक्की खाते नहीं, तो ये लड़का सारी खा जाएगा। चाय पीते हैं और फिर आपसे असल कन्वर्सेशन की तरफ आते हैं, आपसे अपनी बात शेयर करते हैं। अच्छा, अब शामी को तो छोड़ दें। और ये लड़की रही सुपर बिस्किट की शौकीन, जो अब खा रही है चाय से डिप करके। ये लड़की सुपर बिस्किट खाती है। और यहाँ पे ये रहे कबाबों के शौकीन शेख सैम। ये इसके लिए तो मेरे दिल में अलग ही फीलिंग्स है, आपको आगे चल के बताते हैं क्यों। उससे पहले ये महारानी जो है वो बिस्किट खा ले, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने मोइज़ा को मिल्क दिया है क्योंकि मोइज़ा को ना कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, जिसे हम कब्ज़ कहते हैं। मोइज़ा को कॉन्स्टिपेशन हो गया था, इस वजह से फिर स्टूल पास करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, इस वजह से हमने मिल्क दे दिया। ये भी एक कंडीशन होती है, जब आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन हो तो आप मिल्क दे सकते हैं। ये सिर्फ 20 ml मिल्क है, इससे ज़्यादा आपने दूध नहीं देना। बाकी ये देखें, ये वही अवाम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, नदीदी भुक्खड़ अवाम है। ये बच्ची को दूध हजम ही नहीं होगा है। बच्चे ये नज़रें लगाते हैं, ये लोग ये होते हैं नज़रें लगाने वाले, फिर इन बच्चों को कुछ लगता ही नहीं है। गंदे छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने से बच्चे। और इजू मैडम आप, वो तो मुँह इधर करके बैठी है, वो कह रही है मैं इतनी नदीदी नहीं हूँ। बस जब ये दूध पिएगी और फिर इंशाल्लाह रात तक, अभी बल्कि इसने दूध पिया। अच्छा, दूध आपने किस तरह देना है, नीम गर्म दूध देना है। ये नहीं कि ठंडा फिट से निकाला और आपने बस दे दिया दूध। पहले मैंने बॉईल किया था, फिर जाहिर सी बात है सभी बॉईल करते हो, उसके बाद नीम गर्म दूध मैंने इसको दिया है, ठंडा भी नहीं देना। अब ये तकरीबन 1 घंटे बाद ये आराम से अपने स्टूल पास कर लेगी। मोइज़ा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं बनता, लेकिन मोइज़ा है उसको कभी कभी हो जाता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद, लेकिन इसको हो जाता है। बाकी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से किसी बच्चे को इस तरह का कोई इशू नहीं बनता। इस मड्डो को हो जाता है, पता नहीं क्या खाती है मड्डो, मुँह पे देख के सारा लग गया। माए कितनी क्यूट है। मैडम जी ने सिर्फ अपने दूध का इतना सा हिस्सा बचा दिया है इन्ना गरीबा वास्ते, और अब हम इनको डोनेट करने लगे। ये लें जी, ये डोनेशन आई है आपके लिए, ये देखें। वो डोनेट करने वाली चली गई और ये जो है पी रहा है इसका बचा हुआ दूध। झूठा पीता है, डर गया भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और ये देखिए, इसके तेरे लिए कुछ नहीं बचा ईजू, यहाँ पे जी ये चुन्ना सा बच्चा। अब तो खैर काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, कंबल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस लड़के के लिए ना हमें ये रखना पड़ता है क्योंकि ये बग़ैर कम्बल के नहीं सोता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि लड़का सोता किस तरह। ये देखें, ये पहले कंबल को प्रेस करता है, कंबल को प्रेस करने के बाद जब देखता है ना कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है मेरे सोने के लिए, फिर सो जाता है। और तुझे क्या मटर गश्तियाँ सूझ रही हैं जो मुझे तंग कर रहा है, मुझे मार रहा है, गंदा कहीं का, गंदा बेबी, ना निकलना भी नहीं है। मुँह पर करी, मुँह पर करी। मैं आपको दिखाऊं एक चीज़, तो ये जो इसके मुंह पे ये ज़ख़म है ना, ये वाला, ये इसकी बड़ी बहन यानी मोइज़ा मैडम ने इसको पकड़ के छीला है। मैं आपको यही कहती हूँ, मारती है सारा दिन, इसको भगाती है। ये देखें, विदिन 2 मिनट सो भी गया, बल्कि 2 मिनट भी नहीं हुए, पप्पू सो गया है। अच्छा, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि लियो आपको कहाँ से मिला। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको काफ़ी देर से बोल रही हूँ कि मैं आगे चल के बताती हूँ। तो वो क्वेश्चन यही है कि लियो आपको कहाँ से मिला। लियो ऐसा रियल में ना ये लियो नहीं है ये लियो की कॉपी है। जो पहले वाला लियो था उसकी डेथ हो गई थी। अब मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ, इतना लंबा नहीं बताती। मेरे भाइयों को लियो मिला था, वो 45 डेज़ का था, बहुत छोटा सा किटन था, एज इट इज़ इसी की तरह था, सेम टू सेम इस तरह का ही था। वो हमें मिला था, 45 डेज़ का था। फिर हमने उसको डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाया कि उसको कोई बीमारी वगैरह कुछ भी इस तरह का तो नहीं है, हम घर में रख सकते हैं। हमने 2 दिन वेट भी किया कि उसकी अगर मदर है वो आके इसको ले जाए, लेकिन उसकी मदर नहीं आई। आपको पता है बच्चे जहाँ पे भी हों तो वो इस तरह बिल्लियों को मारते हैं, फिर माँ को अलग कर देते हैं। उन्होंने अपना बचाव करना होता है। वो कहीं उस बच्चे को लियो को छोड़ के चली गई थी।
जब वो लियो को छोड़ के चली गई, फिर मेरे भाइयों को मिला था, फिर हम उसको घर में लेके आए। फिर पूरा 1 महीना वो हमारे घर रहा था। 1 महीना जब हमारे घर रहा, उसके बाद पता नहीं अचानक कहाँ से वो बाहर घर से निकल गया। हमें बिल्कुल नहीं पता कहाँ से गया, कैसे गया, किसने निकाला, पता नहीं किस तरह वो बाहर चला गया। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि ज़ाहिर सी ईद का मौका था, ये मैं अब बताना भूल गई, ईद का मौका था, तो वो कहीं से बाहर निकल गया। उसके बाद हमने उसको 2 दिन तक ढूँढा, लेकिन जब दूसरे दिन हमें किसी की छत से मिला, हम उसको लेके आए। लेकिन जब हम उसको घर लेके आए तो उसकी हालत ख़राब थी, यानी किसी ने मारा नहीं था, वो वैसे ही उसका यूरिन ब्लॉक हो गया था। फिर जल्दी से रात के 8 बजे थे, जल्दी से हम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर को बताया वगैरह कि ये इसके साथ मसला हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई जी इसका यूरिन ब्लॉक हो गया। डॉक्टर ने यूरिन उसका निकाला भी था, लेकिन उसके बाद भी वो तकरीबन ठीक हो गया था। फिर उसने 1 डे सर्वाइव भी किया था, 1 दिन पूरे वो रहा भी था और सही हो गया था। उसका यूरिन ब्लॉक होने की ना 2 बहुत बड़ी वजह थी। एक तो वो 2 दिन बाहर रहा, जिसकी वजह से उससे डिहाइड्रेशन हो गई। दूसरा ये, जब डिहाइड्रेशन हुई तो उसका यूरिन ब्लॉक हो गया। और एक और बात, वो बाहर कहीं पे भी वॉशरूम नहीं करता, वो वॉशरूम ट्रेन था। यहाँ तक कि वो लिटर के अंदर भी वॉशरूम नहीं करता, वो वॉशरूम के अंदर जाता है, उधर जाके वो वॉशरूम करता था। बस बाहर कभी उसने नहीं किया, हमें कभी उसने तंग नहीं किया कि बाहर जगह जगह वॉशरूम कराओ, नहीं। इस वजह से बाहर जब वो निकला तो उसे वॉशरूम तो कहीं मिला नहीं। फिर बस जो उसका यूरिन ब्लॉक हो गया, और फिर इवन के उसका जो यूरिन था वो ड्रॉप्स की फॉर्म में आ गया था, यानी वो जगह जगह पे इसके कतरे जब पेशाब के जो थे वो थे। लेकिन उसके बाद इतना बैग से अचानक से वो रात को फूल गया था। फिर जल्दी से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर का वहाँ पे क्लिनिक बंद था, डॉक्टर को कॉल वगैरह भी की, लेकिन डॉक्टर का नंबर बंद था, आउट ऑफ सिटी थे। फिर यानी इतनी कोशिश की और एट द एंड वो हमारे हाथों में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जी बहुत मुश्किल है ये सब कहना। उसके बाद हमने पूरा 1 वीक ना तो हम ठीक से सो पा रहे थे, ना ही हम ठीक से खा पा रहे थे। और ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी पेट पेरेंट के लिए। अभी मतलब कि मुझे, और उसने मरने से पहले जो आवाज़ें निकाली हमारे मुंह की तरफ देख के, वो मैं आपको बता नहीं सकती। यानी इतनी, मतलब ये हम ही जानते हैं, जिन्होंने कोई चीज़ रखी होती है ना, ये वो ही जानते हैं कि ये कितना मुश्किल होता है किसी भी कैट के लिए, किसी भी कैट पेरेंट के लिए, कोई भी पेट पेरेंट हो जाए, इवन किसी कैट्स नहीं, कोई भी आप घर में जानवर रखने, जब ये आप इस स्टेज पे आते हो कि उसकी डेथ हो रही, आपकी आंखों के सामने वो मर रहा होता है, तो ये बहुत चीज़ मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस वो हमारे हाथों में उसकी डेथ हो गई थी। और बस फिर उस यानी हम इतना ज़्यादा मुझसे अटैच हो गए थे कि फिर ना हम 1 हफ़्ता ना ठीक से खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि आपके पास अगर कोई भी किटन उस तरह का दिखता हो तो आप हमें दें, ताकि थोड़ा हम रिलैक्स फ़ील करें। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि जो एक कैट है किसी ने अपने घर में रखी हुई है, तभी उसको बेबीज़ होने वाले हैं, आप वेट करें तो देखते हैं, उस जैसा कोई हुआ तो मैं आपको लाज़मी दूँगा। फिर बस जी उस कैट ने बेबी डिलीवर्स किए और उसमें से ये हमारा छोटा सा लियो निकल आया। फिर डॉक्टर जब ये पूरे 2 मंथ का हुआ, उसके बाद हम इसको घर लेके आए। इसने प्रॉपर मदर फीड किया था। फिर हम इसे घर लेके आए और हमने इसका नाम लियो रख दिया। इसका एज़ इट इज़ फेस इसका सेम टू सेम उस लियो जैसा ही है, और थोड़ी सी बॉडी के चेंजेस है, कलर सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा लेग्स और हाथों में ना कलर के इशू, जहाँ पे इसका ब्लैक वहाँ पे उसका वाइट था। मैं व्लॉग के एंड पे आपके साथ उसकी कुछ पिक्स या उसकी कुछ वीडियोस जो है वो शेयर करूँगी। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ना मैं काफ़ी टाइम से इसको इग्नोर कर रही थी कि मैं इसका ना जवाब दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। यानी ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी, मतलब एक तरह से हम वालिदैन हैं, वालिदैन से उनकी गुज़री हुई औलाद के बारे में पूछना। तो बस जो ये मेरे लियो की कहानी थी, और आई डोंट नो कि बस अब मुझे आगे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं
कि मैं किस तरह जो हूँ बयान करूँ। तो बस जी यही लियो की कहानी थी। इस वजह से हमारे अंदर इस लियो के लिए ना इसके लिए अलग फीलिंग्स है, क्योंकि जिस तरह माएँ कहती है कि हमने मन्नतों से मांगा है, उस तरह ये लियो हमने मन्नतों से मांगा है। बहुत मुश्किल से जी 2 मंथ हमने इंतज़ार किया, अपने दिलों पे हाथ रख के इसका वेट किया। उसके बाद घर आए तो लिटरली इसको देख के इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि हम सब रोना शुरू हो गए थे कि ये वही लियो है जिसको हमने 2 महीने पहले खोया था। और आई डोंट नो कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी कहने के लिए। तो बस यही बात है कि हमें इतना ज़्यादा अपनी कैट से प्यार है और हमने कभी भी लियो के अंदर फ़र्क नहीं किया कि लियो स्ट्रे कैट है, ये फ़र वाली कैट्स है तो इनके अंदर हमें कोई फ़र्क करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं अभी इसके साथ ही सोया है, बेड पे सोया है। कभी हमने ये नहीं कहा कि भाई ये स्ट्रे कैट है तो ये कहीं और सोए, ये फ़र वाली कैट्स है तो यही ऊपर सोएंगी। नहीं, कुछ मतलब जो है कभी कोई फ़र्क इसके साथ नहीं किया और ये भी हमारे घर में खुश है। बस अब आप लोगों ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया था पूछ-पूछ के, तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे कर देती हूँ एंड। तो अल्लाह हाफ़िज़।